स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज का टेस्ट जो है, आज से टेस्ट नंबर 7 है। 6 टेस्ट को कर चुके हैं और आज जो है एएलपी और टेक्नीशियन का 7वां टेस्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि समय को नहीं गवाते हुए। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन से सजा ए मौत की सजा सुनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका के द्वारा ये सुनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर है, 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात जो होगा वो क्या होगा? तो समानुपात का सूत्र होता है रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो रूट अंडर ए बी हो जाएगा, तो इसको 1/4 और 1/9 का रूट अंडर में रख देंगे, तो इसका जो निकल के आ जाएगा 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 15 डिग्री प्लस बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 15 डिग्री। इसका जो सूत्र होता है ये सूत्र पर ही बैठा हुआ है, और 10a+b का ये फॉर्मूला होता है। तो 10a+b का उसके बाद जो है 10 इसको 15 डिग्री, ये जो हो जाएगा फार्मूला जो है ये 10 15 हो जाएगा। तो 10 15 डिग्री का मान 10 15 डिग्री का मान निकालने के लिए 10 60 और -10 10 45 ये करके, और a-b का फार्मूला होता है 10a - 10b बट्टा 1 + 10a इंटू 10a इंटू 10b। तो ये 10a का मान 60 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 45, और इस पर बैठा करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो है एम के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो एम के पहले वाला संख्या जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा, एम के ठीक बाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ये न्यूनतम मान निकालने के लिए जो इसका फॉर्मूला आता है ये 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है। तो इसको निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 25 हो जाएगा रूट अंडर में, और बी का मान जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टाइफाइड जो होता है बुखार वो किस कारण से होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण फैलता है, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का नीचे से 22वां स्थान है, तो उसका शीर्ष से क्या होगा? तो ये 21वां हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके और एक घटा दीजिए। तो एक 22 और 21 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, एक घटा दीजिए 42 टोटल पूरा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 11। इसको जोड़ करके और 5 से भाग दे दीजिए। इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकेंडों से हराता है, शुरुआत देता है, तो दोनों एक ही समय पहुंचता है, तो ए जो है वो दौड़ करने में कितना समय लगेगा? तो ए को दौड़ करने में 195 समय लगता है, 95 सेकेंड लगेगा, क्योंकि ये 5 सेकेंडों से शुरुआत देता है, तो 5 सेकेंड से हराता है। तो ए जो है 195 सेकेंड में दूरी तय करेगा, और बी जो है वो 200 सेकेंडों में दूरी तय करेगा। तो ये 5 सेकेंडों से हराता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6 18 और 4 6 18 4 वाट हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं, इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बराबर 36 होता है। तो 36 को लिख सकते हैं, इसको गुना कर दिए, 3 गुने 6 बराबर 18 हो जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, 16 को लिख सकते हैं, 1 गुना 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 गुना 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और है, जो यानी कि 6 में से अगर 2 घटाएं तो 4 हो जाएगा, 18 में से 2 घटेगा तो 16। ये भी आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो आंसर एग्जाम लेगा उसी अनुसार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 को 50 लिखा गया है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा? तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको दुगुना कर दिया गया है,
5 का स्क्वायर 25 का दुगुना कर दिया गया है तो 50 हो गया। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का दुगुना कर दिया गया तो वो 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी की उपमा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैविक घड़ी की उपमा जो दिया गया है ये पीनियल ग्रंथि को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम जो है इसमें उंगलियों को कितने उंगलियों का प्रयोग किया गया है? ये 5 उंगलियों का प्रयोग किया गया है, 5 उंगलियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, ये इसका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो होता है जितना लिखा रहता है वही हो जाएगा, तो ये 7 इसका जातीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण बराबर हो जाएगा ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो ये पश्चिम बराबर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण बराबर अगर उत्तर पूर्व होता है तो पश्चिम बराबर जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा दिशा पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर जो है 23 का है तो वो संख्या बताए। तो 23 का अंतर यानी कि 28 और 41 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों का अंतर जो है 23 दिया हुआ है और दोनों का योग जो हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर, एक बिजली का लैंप है जो कि 100 वाट और 200 वोल्ट का रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बराबर आर बराबर जो होता है वी स्क्वायर बट्टा आई हो जाएगा, तो इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे, तो ये कट के जो आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि गत परसों का दिन जो है रविवार था तो आगामी परसों का दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा? तो इसको निकाल सकते हैं। गत परसों पूछा जा रहा है, तो गत परसों का दिन जो रविवार था तो यानी कि आज जो हो जाएगा ये मंगलवार आज हो जाएगा। उसके बाद जो पूछा रहा आगामी परसों को कौन सा दिन होगा, तो आगामी आने वाला परसों जो हो जाएगा ये बुध यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 के विपरीत यहाँ पर कौन हो जाएगा? इसको फिगर में देखिए, ये 5 यहाँ पर है और ये 6 है, तो ये 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। जैसे 1 के विपरीत 3 हो जाएगा और यहाँ 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत जो है ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, ये दिया गया है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो है ये u से बड़ा r है, तो u से बड़ा जो है r ले लेते हैं, r ऊपर कर देते हैं। उसके बाद r बराबर जो है t है और t से बड़ा या बराबर जो है वो p हो जाएगा। उसके बाद p बराबर s हो जाएगा, p बराबर s है और s जो है s से बड़ा s जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा q से, और q जो है q बड़ा है u से। इस तरह से ये दिया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से सही को पहचाने, तो u से बड़ा t यहाँ पर दिया गया है, तो u से बड़ा t बिल्कुल सही है। ये जो है ऑप्शन नंबर 1 ही सही आ रहा है, बाकी जो है सभी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का दिखाता है? तो ये एल्युमिनियम और जिंक का जो है ये उभयधर्मी दिखाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी, तोता और चमगादड़, तो इसका जो है पक्षी के अंतर्गत तोता आते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी होता है, ये अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 2 घटे 3, ये कैलकुलेशन करना है, तो इसका सही आंसर जो कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ घटा गुना है इसको कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 24 का हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा? तो ये सबसे बड़ी भिन्न इसको भाग देकर के निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे हिंदी दिवस जो हो जाएगा वो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 21 मार्च को वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 रुपये में 14 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाए ताकि वो 12% का लाभ हो? तो इसको निकालते हैं। एक संतरा को 1 रुपये में 14 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 100 बट्टा 88 और गुने ये 12% लाभ चाहिए, तो 112 बट्टा 100, तो ये कट के जो आ जाएगा ये 14
8 बलूतर से, उसको 8 से कटेगा तो ये 11 बार में कटेगा, तो यानी 1/11, ये 11 संतरा जो है वो बेचने पर ये 12% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु जो होता है वो अम्लीय होता है और धातु का क्षारीय होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर है, कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो इसका ब्याज क्या होता है? ये ब्याज 50% इसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में ऐसे कितने अक्षर है जिसका प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होते हैं? तो ये टोटल 10 होते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ए जो हो जाए, ए का दर्पण प्रतिबिंब सेव होगा, उसके बाद एच का हो जाएगा, उसके बाद आई का होगा, और आई के बाद जो आएगा एम का हो जाएगा, उसके बाद ओ का होगा, ओ के बाद टी हो जाएगा, उसके बाद यू और भी डब्लू भी होगा और एक्स भी होगा। ये सारा जो है ये संख्या जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो सेम ही आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 11 इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितनी सरल रेखाएं दिया हुआ है? तो सरल रेखा जो है ये सबसे पहले सरल रेखा निकालते हैं, तो ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, उसके बाद एक ये 3, एक ये 4, उसके बाद एक ये 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 8, टोटल 8 सरल रेखा है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? तो ये डाल्टन के द्वारा आंशिक दाबों का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर CO लिखा गया है, CA होगा, Ca3PO4 का होल 2 का जो परमाणु संख्या ये कितना होगा? तो इसमें देखिए 4 गो ये है और एक 5, 5 दूना 10 गो हो जाएगा, ये परमाणु हो जाएगा, और ये 3 गो परमाणु ये हो 10 और 3 ये 13 परमाणु निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कितने अध्यापक जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है? तो ये अध्यापक यहाँ पर है और बुद्धिमान जो है यहाँ पर है। तो कितने अध्यापक बुद्धिमान है पूछा जा रहा है। तो ये 1 और 2, यानी कि 1 और 2 जो हो जाएगा ये अध्यापक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे, तो टोटल 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हो जाएगा, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय में घड़ी की मिनट और सुइयां जो है 5 मिनट पीछे हो जाएगी? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा इसको निकाल लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर, जो कि इसका फॉर्मूला होता है निकालने का 30H माइनस 11/2m। तो इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेगा? तो ये दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 1/20 प्लस 1/30 निकाल लीजिए। यहाँ से 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 या 60, और ये 3 दूना ये 3 दूना 5, यानी कि 12 दिनों में ये काम दोनों पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये इनका कार्यकाल नहीं होता है, और इसके सदस्य जो होते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो ये इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन हो जाएगा, और सबसे उच्च सदन भी संसद का कहा जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका परिमाप क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये √3/4 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर का मान जो हो जाएगा ए स्क्वायर का मान जो है ये दिया हुआ है 400 √3, तो ये √3 से √3 कटेगा, ए का मान जो हो जाएगा 40 हो जाएगा ए का मान। उसके बाद जो है परिमाप पूछा जाएगा, तो परिमाप बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा गुने 3 हो जाएगा, तो 40 या 120 जो हो जाएगा, तीनों भुजा का योग जो होता है वही परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है दिया गया है ये किस चतुर्थांश में आता है? तो इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। ये हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव रहता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें जो होता है प्लस और माइनस होता है। ये चतुर्थ, ये प्लस और माइनस दिया गया है, तो ये जो चतुर्थांश आ जाएगा ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चौथा हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा, पहला में दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस आता है, दूसरा में हो जाएगा तो वो माइनस और प्लस आता है, और तीसरा में माइनस माइनस हो जाएगा, और चौथा में जो जाएगा वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर है, दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण क्रय मूल्य पर बेचने पर
16.2/3 का लाभ होता है। तो 16/48 यानी कि 50/3। इसको तोड़ने के बाद ये 6:1 में आ जाएगा। तो ये 6:1 में बेचने पर यह जो है बेचने पर जो है 16.2/3 का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14:40 का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जल प्रतिबिंब अगर ज्ञात करते हैं तो इसको जो है 18 घंटा और 18.5 घंटा में से घटाना पड़ता है। तो 14:40 इसको घटा दीजिए तो इसका जो 41 का सही आंसर आ जाएगा। ये 3:50 आएगा जल प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर है किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो किस राशि को संरक्षण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये विद्युत धारा को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आभासी और पार्श्व उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड का अनुपात जो है दिया हुआ है 1:3:5 है। तो ये x² ये मान रखना है। मान रखने के बाद जो आंसर आ जाएगा आंसर जो आता है ये 17 इसका मान रखने के बाद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट पर कितना होता है। पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो इसका क्वथनांक होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा था 100 डिग्री बराबर जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसको निकालने के लिए C-0/5 बराबर F-32/9 ये फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है 46 नंबर है ए बी का चाचा है सी की पुत्री है और सी पी की पुत्रवधू है। ए का पी से क्या संबंध है। तो देखिए ए जो है बी का चाचा है तो यानी कि इसको बी का चाचा हो जाएगा। तो बी का कोई पिता होगा यानी कि पिता होगा। उसका भाई जो है ये ए हो जाएगा जो कि ये चाचा हो जाएगा। उसके बाद सी की पुत्री है तो ये सी की पुत्री बी जो है ये सी की पुत्री हो जाएगी। उसके बाद जो है सी पी का पुत्रवधू है। सी जो है पी का पुत्रवधू हो जाएगा यानी कि पी जो है पी के पुत्रवधू हो जाएगा। पी का कोई बेटा होगा जिसकी पत्नी जो है वो सी हो जाएगा और वही जो बेटा होगा वही बी का पिता भी होगा। उसके बाद जो है ए का पी से क्या संबंध है। तो देखिए ये ए का पी से क्या संबंध पूछ रहा है। तो ये पुत्र का रिश्ता हो जाएगा। पुत्र जो है ए का पी जो है पी का ए जो है ये पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्कीन होता है। तो अल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर है फ्रंटियर गांधी के रूप में किसको जाना जाता है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है विदेशी को दिया गया था 1987 में इसको दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सार्क का सबसे नवीनतम देश कौन बना है। तो इसका स्थापना 1985 में हुआ था और नवीनतम देश जो बना है ये अफगानिस्तान जो है सार्क का नवीनतम देश बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चीन और म्यांमार ये जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। चीन और म्यांमार दोनों जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है और बाकी जो है पड़ोसी देश जो है सभी जो है वो सार्क का सदस्य देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन है 2^222 गुने 5^555 के गुणनफल में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ शून्य की संख्या निकालने के लिए जो है आपको 2 की संख्या दिया हुआ है 222 है और 5 की संख्या 500 और 5 और 2 मिलता है तो वो शून्य बनाता है। तो 2^222 है यानी कि 222 टोटल संख्या जो होगा वो शून्य की संख्या दिखाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है क्रम में सजाइए। पहले जो है इसमें दिया गया है दूध घास लस्सी गाय दही। तो सबसे पहले जो है घास आएगा। घास को खाएगा कौन गाय खाएगा। गाय से दूध उत्पन्न होगा और दूध से दही बनेगा। दही से फिर लस्सी बनेगा। तो इस तरह से सबसे पहले जो घास आएगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद गाय आ जाएगा तो 4 होगा। उसके बाद दूध बनेगा 1 होगा। 1 के बाद जो है 5 में दही बनेगा। उसके बाद लस्सी बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है तो इसको जो है 196 पुराना है और यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या रखना है। तो इसको जो है सभी अंकों को जोड़ दीजिए 58 हो जाएगा ये। उसके बाद 62 हो जाएगा। उसके बाद 23 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। क्या लेंगे कि ये पूरे का 196 तो ये यहाँ पर 3 अगर लेते हैं तो ये टोटल जोड़ करके 196 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ का सही आंसर 52 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको जो है सिर्फ 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 से 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैट्रिक शब्द जो है ये वो किस खेल से संबंधित है? तो हैट्रिक जो हो जाएगा एक क्रिकेट में भी होता है और एक फुटबॉल में भी हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्षों के बीच में साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो वो मूलधन क्या होगा? तो इसको निकाल सकते हैं 10 नंबर 90 यानी कि 90 पी हो जाएगा, घटे 90 पी घटे 10 बचे 50 पी बट्टा 100 बराबर जो है ये दिया गया है 100, तो ये 40 पी यहाँ पर जो है 40 पी बट्टा 100 बराबर हो जाएगा ये 100 आ जाएगा, ये कटेगा 0 से 0, ये 2 5 बार में कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद पी का मान जो है यहाँ 50 पंचे 250 आ जाएगा, तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर दिया गया है, ये गेट को पहचानना है, तो और गेट कौन है ये इसका पूछा रहा और गेट कौन सा होगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये और गेट हो जाएगा, और ये नॉर गेट जो है ये सी वाला हो जाएगा, और नंद गेट जो है ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों जो है ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो ये और गेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और नॉर गेट जो है ये सी वाला हो जाएगा, और नंद गेट जो बनेगा वो बी वाला ऑप्शन जो है नंद गेट बनेगा। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू आर, उसके बाद जो है एस हो जाएगा, फिर पी क्यू आर एस हो जाएगा, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, इस तरह से ये बन रहा है तो सीरीज। तो इसका सही आंसर 57 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका एस आर क्यू पी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है और इसमें चुनना है बिल्ली घोड़ा ऊंट और बैल। तो बिल्ली जो है ये यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में छाटना है, तो बिल्ली स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब जो है पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो ये समय जो है अदिश राशि हो जाएगा, जो कि वेग बल विस्थापन त्वरण ये सभी जो है सदिश राशि हो जाएगा। और अदिश जो है ये अदिश स्केलर क्वांटिटी जो होगा, समय जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, बाकी सभी जो ऑप्शन दिया होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का होता है जो है निर्यात को बढ़ावा देना। नहीं, अगर अवमूल्यन हो जाता है तो वो निर्यात को बढ़ावा देने से ही अवमूल्यन को कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू एक्स को टी आर पी लिखा गया है, तो बी ई एस को क्या लिखा जाएगा? तो आर के बाद देखिए 2 बढ़ा करके टी लिखा गया है, इसी तरह से आर और इसको फिर 2 घटा करके यू लिखा गया है, इसी तरह से बी के 2 घटाएंगे तो डी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन में 1 ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो डाकिया क्या पढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डाक जो है डाकिया ऊपर में जो लिखा रहता है उसको पढ़ता है, और विद्यार्थी जो है पुस्तक को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर हो जाएगा जीवित मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार जो है ये सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम जो है ये कैल्शियम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और ऑप्शन के अनुसार ऐसे मैग्नीशियम पोटासियम जो है ये पॉइंट में पाया जाता है, बाकी कैल्शियम जो है 2% पाया जाता है मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 संख्या दिया हुआ जिसका HCF जो है वो 12 दिया हुआ है, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो वो संख्या क्या होगी? तो ये जो है HCF दिया हुआ है 12 है, तो इसको 12 से गुना कर दीजिए, 12 एक संख्या हो जाएगा, 1 24 हो जाएगा, 1 36, 12 दूना 24, 12 36, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय की पहाड़ी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वात में ध्वनि की चाल पूछा रहा था, निर्वात में ध्वनि की चाल जो है नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश में ध्वनि की चाल होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रकाश का चाल जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये निर्वात में जो ध्वनि की चाल है वो नहीं होता है। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें पौधे में ऑक्सीजन जो है ये जल से मिलता है, तो ये H2O हो जाएगा, जो कि जल
का साधारण सूत्र होता है H2O से ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पारुल चौधरी जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो पारुल चौधरी का संबंध जो हो जाएगा ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4096 रूट अंडर का मान क्या होगा? तो ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 64 गुने 64 तो एक 64 बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी जो होता है उसको क्या कहते थे? ये तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो दिया गया है 10 kg है तो पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान जो है चेंज नहीं होता है तो द्रव्यमान जो है 10 kg अगर पृथ्वी पर चंद्रमा पर है तो ये पृथ्वी पर भी द्रव्यमान जो है ये 10 kg ही हो जाएगा। और चंद्रमा का भार अगर रहता चंद्रमा पर अगर भार रहता कुछ तो यहाँ पर पृथ्वी पर 1/6 हो जाएगा जो कि भार जो है चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान जो है पृथ्वी ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्यतः खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम के लिए निष्कर्षण जो किया जाता है ये एल्युमिनियम का जो बनाया जाता है वो बॉक्साइड से किया जाता है और बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है और ये मुख्यतः बॉक्साइड ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अपचयन होता है? तो अपचयन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा था ये अपचयन जो हो जाएगा ये CuO जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसी में अपचयन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि CuO जो है इसमें अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है भारत के वो किस क्रम के हो जाएंगे? तो ये भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है ये 14वें क्रम के हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो 75 नंबर क्वेश्चन जो है आज पूरा डिस्कशन जो है 75 नंबर का करवाया गया है जो कि ये पूरा ALP के लिए बेस्ट जो है फर्स्ट एग्जाम जो है 75 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आज पूरा करवाया गया। किस तरह का क्लास ये लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी का PDF जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा वहाँ से लेकर के और PDF के माध्यम से बना करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के धन्यवाद और मुस्कुराते हंसते रहिए खुशी खुशी और अपना तैयारी को बेस्ट बनाते रहिए। और हमारे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी जो क्लास आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं।